वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाखिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की रिएक्शन बेसिस के साथ, एसिड्स की रिएक्शन मेटल्स के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड्स की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी, और सेकंड बेटे सोल्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटा, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फर्स्ट है बेटा रिएक्शन विद एसिड्स। और हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था बेटा? रिएक्शन विद बेसिस। एसिड बेस से रिएक्शन करके सोल्ट वाटर बनाते हैं, हमेशा हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर, और हीट प्लस हीट भी होती है। ये तो होगी केमिकल रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। और एसिड है, जैसे हम ले लेंगे HCl, बेस हम ले लेते हैं MgO ट्वाइस, और ये एक बनेगा MgCl2 बेटा, और वाटर। तो इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। अभी बैलेंस नहीं है बेटे, स्केलेटन कहो या पार्टली इक्वेशन कहो। अब क्योंकि क्लोरीन यहाँ एक यहाँ दो है बेटा, तो 2 HCl लेंगे, ऑक्सीजन 2 है बेटा, हाइड्रोजन 4 है बेटा। अब ये होगी बेटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब हम इसमें हीट भी दिखा देते हैं बेटा, क्योंकि सभी एक्सोथर्मिक होती हैं, तो इसको कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन, स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। इसी तरह से जहां HCl है वहां HBr ले लें, हाइड्रोक्रोमिक एसिड। HI ले लें बेटे, हाइड्रोआयोडिक एसिड। मैग्नीशियम क्लोराइड की जगह मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा। HCl की जगह हम H2SO4 ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। HNO3 ले सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है बेटा, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। और सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं, सभी में हीट रिलीज होती है। सेकंड है बेटा रिएक्शन विद मेटल्स, एक्टिव मेटल में। तो एक जिंक की रिएक्शन है बहुत ही अच्छी बेटा। जिंक को रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, 2 मोल लेंगे बेटे बैलेंसिंग के लिए। तो ये बनेगा बेटा Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी विद पॉप साउंड। ये मेटल है, ये बेस है, और ये सोडियम जिंकेट है बेटा। जिंकेट ये बेस है और ये मेटल है। ऐसे ही हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। थर्ड है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड कहो बेटा या नॉन मेटलिक ऑक्साइड कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा। नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो ध्यान से देखना बेटा। 2 अन्य OH बेस है बेटा, इसको रिएक्शन करेंगे CO2 से, नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड बेटा। क्या बनेगा बेटा? Na2CO3 प्लस वाटर। ऑक्सीजन 4 है बेटे, यहाँ भी 4 है, बैलेंस होगी बेटा। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ऐसे ही जब मैं एसिड को रिएक्शन करते थे बेटे मेटलिक ऑक्साइड के साथ, तो वहां भी सोल्ट प्लस वाटर बनता था। अन्य OH की जगह आप KOH भी ले सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं बेटा। K2CO3 बनेगा प्लस वाटर। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश बोलते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट को पिल ऐश बोलते हैं, PEAR, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पिल ऐश, और ये सोडा ऐश। और एक MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को व्हाइट ऐश, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। MgO को व्हाइट ऐश बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव बाइकोट। ऐसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फोर्थ है बेटा रिएक्शन विद हेवी मेटल सोल्ट। हेवी मेटल सोल्ट बेटे, हेवी मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन बेटा। देखो बेटा, जैसे जिंक सल्फेट है बेटा, हेवी मेटल सोल्ट है, उसको रिएक्शन अन्य से करते हैं बेटा। 2 मोल लेने हैं बैलेंसिंग के लिए। एक तो बनेगा सोडियम सल्फेट बेटा, और साथ में बेटे क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड बेटा। सोडियम सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड, राइट। यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस 2 KOH भी ले सकते हैं बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो अब बनेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड। ऐसे बेटा हम PCl2 भी ले सकते हैं। 2 अन्य OH लें, KOH लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है बेटा। 2 अन्य Cl बन गया बेटा, और साथ में बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड बेटा, FeO12। कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं बेटा। यदि हम कॉपर सल्फेट लेते हैं 2 अन्य OH बेटा या 2 KOH, तो क्या बनेगा? एक सोडियम सल्फेट बनेगा बेटा, और क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो CuSO4 को ब्लू विट्रल बोलते हैं, FeSO4 को ग्रीन विट्रल बोलते हैं, MgSO4 को व्हाइट विट्रल बोलते हैं। एक व्हाइट विट्रल, एक ग्रीन और एक ब्लू, नीला थोथा, हरा थोथा और सफेद थोथा बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड्स के साथ रिएक्शन, मेटल्स के साथ रिएक्शन, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, हैवी मेटल सोल्ट्स के साथ रिएक्शन। बाकी केमिकल नेचर ऑफ बेस तो बताई है, जो वाटर में OH नेगेटिव देते हैं, RNAS कंसेप्ट। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जो लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव देता है एक्वस सॉल्यूशन में,
जो स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देता है वो क्या होता है बेटा, वीक बेस। फिर है बेटे सोल्ट्स बेटा, सिंपली क्या कहते हैं बेटा कि सोल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, और दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस, उनको सोल्ट बोलते हैं। तो एसिड बेटा प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। एसिड हम HCl ले लें बेटा, बेस फिर एक बार अन्य OH लेते हैं, NaCl बना सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट प्लस वाटर। HCl की जगह हम इसको SO4 ले सकते हैं बेटा, NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। 2 मोल लेंगे बेटा, एक सोडियम सल्फेट बनेगा बेटा और 2 बनेंगे बेटे वाटर। एक्वस देखो, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस और ये लिक्विड बेटा, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस, ये लिक्विड। इसकी जगह हम HBr ले सकते हैं, इसकी जगह हम HI ले सकते हैं, इसकी जगह हम HNO3 ले सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। NaOH की जगह KOH ले सकते हैं, RbOH ले सकते हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, स्टोनशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है सोल्ट प्लस वाटर बनता है, और प्लस हीट लिख दो तो कहना है क्या, सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा प्लस डेल्टा हीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे बेटा सोल्ट 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, और आपको ये बताएंगे कि न्यूट्रल सोल्ट कैसे बनते हैं, एसिडिक सोल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक सोल्ट कैसे बनते हैं। इस पर जरूर क्वेश्चन आता है बेटा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सोल्ट को देखते ही आप ये बता दोगे बेटे कि ये एसिडिक सोल्ट है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो आपको एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस पढ़ के आना है। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कोई भी आपकी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।